नहीं, चलिए, नहीं लगी गोली तो छात्रों का जान बचा। न जिस घातक हथियार से आपने चलाई गोली, ये आपकी मंशा को उजागर करता है। माना तो कि गोली चलाई आपने AK-47 से। जिस AK-47 को हम LOC पे पाकिस्तान के खिलाफ तैनात रखते हैं, उस LOC को आपने छात्रों के खिलाफ खड़ा रखा। सबके होते हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं। हम लोग जाएंगे उनके पास और मांग करेंगे, जो घटनाक्रम हुई है, जो गोलीकांड हुआ है, उस गोलीकांड की एक विस्तृत जांच हो। जो भी पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई हो। क्या चलाने के लिए आदेश चाहिए? आप सीधे 47 चलाने के इस पे आप एक सिपाही को बर्खास्त कर रहे हैं। ऐसा होता है क्या? चिन्हित कीजिए, किसने किया, किसके आदेश पे किया, क्यों किया, ये आपको चिन्हित करना है। उन्होंने कहा था कि हम पूरे विस्तृत मामले की विस्तृत जांच करा के और उस पर कार्रवाई करेंगे, जो भी लोग दोषी होंगे। हम लोगों ने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। 19 तारीख को विपक्ष राजभवन जाने की तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 19 मार्च को राजभवन जाएंगे और राज्यपाल से मिलेंगे। सिवान में हुई गोलीकांड को लेकर लगातार बिहार में सियासी घमासान छिड़े हुए हैं। एक 47 से छात्रों पर गोली बरसाने के मामले पर कुछ छात्रों के 47 से गोली लगने के कारण से ADG अनुपम खेर ने बताया कि 47 से गोली नहीं लगी है। मेरे साथ इसमें राहुल कुमार विधायक हैं, जहानाबाद से हैं, RJD विधायक है। सर, किस अनुपम ने ADG लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि AK-47 से जो गोली चलाई गई थी वो नहीं लगी है छात्र का। नहीं, चलिए, नहीं लगी गोली तो छात्रों का जान बचा। न जिस घातक हथियार से आपने चलाई गोली, ये आपकी मंशा को उजागर करता है। माना तो कि गोली चलाई आपने AK-47 से। जिस AK-47 को हम LOC पे पाकिस्तान के खिलाफ तैनात रखते हैं, उस LOC को आपने छात्रों के खिलाफ खड़ा रखा। ये आपकी मंशा थी, ये आपकी सरकार है, और हम जान रहे हैं कि सरकार में न्याय नहीं मिलना है। इसलिए हम लोग न्याय की गुहार को लेकर राष्ट्रीय जनता दल का पूरा खेमा राज्यपाल के पास जा रहा है। हम राज्यपाल से गुहार करेंगे कि राज्यपाल सबके होते हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं। हम लोग जाएंगे उनके पास और मांग करेंगे, जो घटनाक्रम हुई है, जो गोलीकांड हुआ है, उस गोलीकांड की एक विस्तृत जांच हो। जो भी पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई हो। क्योंकि एक सिपाही AK-47 असॉल्ट राइफल नहीं चला सकता बिना किसी आदेश के। यहाँ डंडा चलाने के लिए आदेश चाहिए। आप सीधे 47 चलाने के इस पे आप एक सिपाही को बर्खास्त कर रहे हैं। ऐसा होता है क्या? चिन्हित कीजिए, किसने किया, किसके आदेश पे किया, क्यों किया, ये आपको चिन्हित करना होगा। सर, ऐसे कहा जाता है कि सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। आपने तेजस्वी यादव RR सब मिलकर के गए थे DGP बिहार से मिलने। क्या DGP साहब से क्या आश्वासन मिला था? देखिए, हम लोगों ने बात को रखा। DGP महोदय ने काफी गंभीरता से हमारी बातों को सुना, समझा, और कहा था उन्होंने कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। हम चिन्हित करेंगे कि किसके आदेश पर ये हुआ, और चिन्हित करके हम जो भी वरीय लोग भी होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। कि इसकी समय बीतता चला गया, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या वहाँ के जो SP है इस बारे में संज्ञान ली है कि SP के द्वारा आदेश दिया गया है? क्या सारे बिंदु पर SP से बातचीत हुई थी? देखिए, SP से हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन जब हम लोग DGP के यहाँ गए थे तो उनके यहाँ हम लोगों ने बताया था। उन्होंने कहा था कि हम पूरे विस्तृत मामले की विस्तृत जांच करा के और उस पर कार्रवाई करेंगे, जो भी लोग दोषी होंगे। हम लोगों ने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बोला था, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जब जिले में इतने बड़े असॉल्ट राइफल से कांड हुआ, तो बिना वहां के पुलिस कप्तान के मर्जी के नहीं हुआ होगा। पुलिस कप्तान के बिना मर्जी के नहीं हुआ? 100% नहीं हुआ होगा। यहाँ लाठी नहीं चलता है पुलिस कप्तान के मर्जी से। 47 चल गया है। सर, लगातार बिहार में कहा जा रहा है कि शराबबंदी है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहा गया कि शराबबंदी का बगैर समीक्षा की बात सत्ता पक्ष से भी उठता है और विपक्ष से भी उठता है। जिस समय शराबबंदी हुई थी, RJD सरकार में थी, क्या आज शराबबंदी की समीक्षा या खुलवाने की जरूरत पड़ गई है? देखिए, हम लोगों ने पूर्व में भी, जब इस बार सरकार बनी थी, तो हम लोगों ने इस बात को बड़ी गंभीरता से उठाया था। एक बार समीक्षा होनी चाहिए कि इसके प्रभाव और दुष्प्रभाव, अच्छे और बुरे, दोनों क्या क्या हुए,
और उसका एक विस्तृत आकलन करके, उसका एक मैट्रिक्स बनाकर, और इसका आकलन हो, पॉइंट वाइज आकलन हो, वेटेज फॉर्म में आकलन हो, ताकि एक सरकार फिर से वापस निर्णय ले सके इसके साथ आगे करना क्या है। क्योंकि आए दिन हम लोग देख रहे हैं जो भी घटना बढ़ रही है, चोरी की, छिनतई की, रात में विभिन्न घरों में चोरी बढ़ गई है, हर जगह, हर जिले में। जहानाबाद में तो हर दूसरे दिन इतनी चोरी की घटना हो रही है कि आप मान नहीं सकते हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे सूखा नशा है, और सूखा नशा जो आया ये शराबबंदी के कारण आया। इसके अलावा शराबबंदी के आड़ में कुछ लोग हैं जो शराब का अवैध व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि शराब का खपत बिहार में कम नहीं हुआ है। हम लोग देख रहे, उससे भी तेजी हम है। लोगों ने देखा है। पहले तो शुरू के कुछ वर्षों में तो हम लोगों ने सड़क पे नहीं देखा, बाजार में नहीं देखा, लेकिन आप कहीं भी सड़क चौराहे पे घूमेंगे तो आपको शराब के नशे में धुत व्यक्ति आपको मिल जाएगा। ये आंख बंद करने से नहीं होगा। उसके अलावा आजकल तो ज़ॉम्बी के रूप में सूखा नशा करके लोग घूम रहे हैं। आप देखिए किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप जिस तरह की घटना हो रही है, चोरी की, छिनतई के, बिजली का तार काट के लोग लेके भाग रहे हैं। क्या हो रहा है? कनेक्शन वायर काट के लोग भाग रहे हैं। एसी लगा हुआ है, बाहर से उसका कॉइल चोरी कर लिया। कहाँ बिक रहा है वो? क्या उससे आ रहा है? तो 100 रुपया 200 रुपया मिलता है, उससे एक पुड़िया आता है सूखा नशा का, और उसका लोग शिकार हो रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। सरकार को इसकी समीक्षा करनी होगी, नहीं तो पूरा का पूरा बिहार पंजाब की तरह उड़ता बिहार बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में समीक्षा करनी चाहिए सरकार की, नहीं तो आने वाले दिन में उड़ता पंजाब की तरह उड़ता बिहार बन जाएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ फाउंडेशन, तब तक के लिए नमस्कार।